किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप किसी 2 चीज़ों में फँसे हुए हो, मतलब 2 चीज़ों के बीच फँसे हुए हो। यानी एक साइड पे अगर आप जाते हो तो दूसरा साइड आपको प्रॉपर छोड़ना पड़ेगा एंड दूसरे साइड पे जाते हो तो जो भी है मतलब ऐसा सिचुएशन है कि एक साइड आप छोड़ो, तभी आप दूसरे साइड जा पाओगे, ठीक है? ऐसा कोई सिचुएशन आपके लाइफ में इस वक़्त चल रहा है एंड आप कहीं न कहीं दोनों तरफ ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि दोनों जो भी सिचुएशन है, चाहे 2 जॉब हो, 2 रिश्ता हो अब फैमिली भी हो सकता है, फैमिली या रिलेशनशिप, ये जॉब या वो जॉब या कुछ और भी हो सकता है, जो भी है ये 2 चीज़ ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आप दोनों साइड में से किसी एक साइड को छोड़ के किसी दूसरे साइड में जाना, ये नहीं करना चाह रहे हो एंड शायद इसी वजह से आप बैलेंस कर रहे हो। तो आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी फ्रेंड ज़ोन या कोई ऐसा आपके जान-पहचान या करीबी आपको मदद करेंगे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है? अगर आप कहीं से मतलब कोई जॉब के लिए भी अगर कोशिश कर रहे हो ना, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड के थ्रू आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो जाए या फिर रिलेशनशिप वाइज़ प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड के थ्रू या क्लोज़ फ्रेंड हो या जान-पहचान के कोई हो, क्लोज़ इन शॉर्ट क्लोज़ कोई, उनके थ्रू चीज़ें सॉल्व हो जाए, उसकी चांसेस दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? चाहे जो भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रहा हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। इस वक़्त आपको अपना फ़ोकस, इंटेंसिटी फ़ोकस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। जो भी करना चाहते हो इस वक़्त बस उसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करो। क्राउन एंड थर्ड आई चक्रा की भी हीलिंग की ज़रूरत है, द लवर्स। तो वही सेम एनर्जी रिपीट आई है। तो कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है किसी के थ्रू आपको कोई अच्छा काम या रुका हुआ काम कंप्लीट हो सकता है या रिलेशनशिप वाइज़ प्रॉब्लम चल रही है तो किसी दोस्त के थ्रू भी हो सकता है चीज़ें बेहतर हो। अदरवाइज़ आपकी अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है नो डाउट लवर्स का कार्ड है, तो आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड अगर आप सिंगल हो तो आप कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हो, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, हार्मनी देखो पीस हार्मनी आ रही है आपके लाइफ में। रिलेशनशिप वाइज इश्यूज अगर कुछ भी था वो सॉल्व होने जा रहा है। करियर वाइज भी अगर कुछ इश्यूज थे उसमें भी आपको किसी का मदद मिलेगा, उसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, वही एनर्जी दिखाई दे रहा है। इस वक्त पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, इंटेंसिटी फोकस के साथ उसी चीज के लिए मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे या कंसीविंग के लिए वेट कर रहे थे तो उनको गुड न्यूज मिलने वाली है, उसकी एनर्जी यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी ओके तो आपने कहीं ना कहीं खुद को ये सारे प्रॉब्लम की वजह से आइसोलेट कर लिया है, तो आइसोलेशन से बाहर आना जरूरी है क्योंकि वो आइसोलेशन जब हम खुद को करते हैं, आइसोलेट खुद को जब हम करते हैं तब हम नो एनर्जी या लो एनर्जी में चले जाते हैं, तो उसी प्रकार की लोग फिर हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो उस देखो अगर कोई ऑलरेडी डिप्रेशन में है, अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, वो तो चाहे भी बंदा आपको सामने से हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वो खुद ही प्रॉब्लम में है एंड हम जिस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो इस वक्त और साथ ही साथ हो सकता है कि आपका ये जो भी आइसोलेशन आपने खुद को किया है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत कुछ बोल रहे हो या बातें बना रहे होंगे, उस वजह से भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि आइसोलेट मत करें, खुद को मेडिटेट करें, अपने इंट्यूशन की सुने, फोकस एंड इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़े। आने वाले टाइम पे आपकी जीवन पूरी तरीके से बदलने वाले क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। फटाफट क्लेम कर दे।